जो काम हिजबुल्लाह और ईरान ना कर सके वो खुलकर एक छोटे से देश जो कि यमन के हूती विद्रोही है इन्होंने कर दिखाया, और वो भी ऑन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, कैमरे की एक ऐसी फुटेज निकली है जिसने पूरे इंटरनेट की आग लगा दी है। ये फुटेज है अमेरिका के सबसे प्रीमियम ड्रोन MQ-9 रीपर के खात्मे का। जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है शायद इतिहास में पहली बार हुआ हो किसी भी मिलिशिया के हाथों, एक मिलिशिया के द्वारा MQ-9 रीपर ड्रोन, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन में गिना जाता है। अमेरिका के इन ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन में भी यूज किया था, और कई बेहद इंपॉर्टेंट ऑपरेशन भी MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल करके किए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, गाजा में फंसे बंधकों को फाइंड आउट करने के लिए और इजरायली फौज का समर्थन करने के लिए, उन्हें सपोर्ट देने के लिए, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन, बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन गाजा की सरजमी के हवा के ऊपर हवा में तैर रहे हैं। एक रियलिटी है ये, पर अब उनके ऊपर शामत आ चुकी है। और MQ-9 ड्रोन अगर ये सेफ नहीं है तो फिर ये मान लीजिए कि अमेरिका के लड़ाकू विमान जो भी है, जो इस वक्त मौजूद है इन युद्ध पोतों पर, जिन्हें अमेरिका ने तैनात कर दिया है गाजा के इर्द गिर्द इजराइल के सपोर्ट में, उनके ऊपर मौजूद वो लड़ाकू विमान भी सेफ नहीं है, और खुद इजराइल के लड़ाकू विमान भी अब सेफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हूती विद्रोही ने जिस सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसके चलते एक MQ-9 रीपर ड्रोन के डिस्ट्रक्शन का फुटेज खुद ही उन्हें पब्लिक कर दिया है और दिखाया दुनिया को कि MQ-9 रीपर ड्रोन इनविंसिबल नहीं है, अजय नहीं है, उसे खत्म किया जा सकता है, उसे गिराया जा सकता है। और अब सोचे जरा, अगर हूती विद्रोही लगातार बड़े पैमाने पर इस प्रकार के अटैक करने लगे तो इससे वायुसेना में जो एयर सुपीरियोरिटी थी, हवाई जो एकदम दक्षता थी इजराइल की, अमेरिका की, उस पूरे रीजन में, इजराइल और गाजा के रीजन में, वो खत्म हो सकती है। उसे निशाना बनाया जा सकता है, कई प्लेन्स को गिराया जा सकता है, जिससे कि हवाई ऑपरेशन जो लगातार चैलेंजेस का इस्तेमाल पूरी गाजा को समतल करने के लिए किया जा रहा है इजराइल ने, वो होना मुश्किल हो जाएगा, या तो डिले हो जाएगा, या उनका जो पैमाना है वो छोटा हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दे, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे पूरी दुनिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो सहम गया, वो दहल गया, हिल गया है। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक मिलिशिया ने, एक छोटे से मिलिशिया ने, जिसकी शक्ति है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, जिसके पास कुल मिलाकर 40,000 लड़ाके हुआ करते थे, आज से समझ के चलिए 1 महीने पहले की बात बता रहे हैं, और अब न जाने कितने हजार लड़ाके बचे होंगे। बात हमास की कर रहे हैं, उसी हमास की जिसके कंधों पर मैन पैड लगाकर, यानी कि मैनुअल लॉन्च पैड रख करके कई सारे रॉकेट लॉन्चरों से कई सारे मरकावा टैंक को उड़ा दिया गया। हम बात कर रहे हैं उन मिसाइलों की जो बेहद सस्ती थी और जिनसे टारगेट किए गए कई सारे मरकावा टैंक, वो तो है ही, उसके साथ इजरायली लड़ाकू विमान भी। हम बात कर रहे हैं उन सरफेस टू एयर मिसाइलों की जो कि हूतियों ने यमन से छोड़ी, और उससे MQ-9 रीपर ड्रोन जो था अमेरिका का वो उड़ गया। यानी दुनिया के हिसाब से एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें बेहतर सस्ते हथियारों से निष्क्रिय कर दिया गया। आप समझ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर? अब इससे होगा क्या? यहाँ पे होगा ये कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन बड़े बड़े देशों के अंदर मौजूद डिफेंस सेक्टर में है, सबसे एडवांस टैंक्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंसेस, इनमें आप आयरन डोम को भी काउंट कर सकते हैं, जिसके नाम ये कहा जाता था कि ये अभाई जो सुरक्षा कवच है वो फेल नहीं हो सकता, बट ये फेल हुआ इन्हीं हमास के लड़ाकों के साथ, इन्हीं मिलिशिया के साथ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जितने भी बेहतरीन हथियार बना ले वो फेल किए जा सकते हैं, वो फेल हो सकते हैं, और इसका खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ सकता है जो लाखों अरबों करोड़ों डॉलर फेक करके सोचते हैं कि एक ऐसा हथियार, ऐसे डिफेंसिव, ऐसे ऑफेंसिव हथियार बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो उनके देश को, उनके नागरिकों को ताउम्र अनलिमिटेड तौर पर सेफ्टी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में शांति लाने के लिए आप वायलेंस का सहारा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, और उसी का ये नतीजा है। देखिए अभी भी सबसे पहले तो देखिए डिफेंस सेक्टर और बुरे तरीके से आहत होने वाला है। देखिए दुनिया भर के 4 बड़े बायर हैं, इनमें एक नाम आता है रशिया का, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद में इजराइल, और फिर हमास। आपको पता ही है कि हमास को हथियार कहां से मिल रहे हैं, कौन सप्लाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चारों जो कंट्रीज है, इन्होंने पूरी दुनिया के डिफेंस सेक्टर को अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका ने इतने हथियार भेजे यूक्रेन को कि अमेरिका अब सोचने पर मजबूर है कि वो किसकी मदद कितनी कर पाएगा, कितनी करे या कटौती करे, मदद देने में ये बड़ी बात हो गई है इनके लिए। और दोस्तों यही कंडीशन यहाँ पर इजराइल और हमास की युद्ध में शुरू हुई। कुल मिलाकर 1 महीने से कुछ ऊपर दिन हुए, और ऐसी कंडीशन में अमेरिका का पूरा सपोर्ट इजराइल के साथ बने, बट बढ़ते प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर की काफी बढ़त के साथ जिस तरीके से ये ऑपरेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए?
क्या ये युद्ध विराम नजदीकी फ्यूचर में आपको दिख रहा है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ये वीडियो जितना हो सके इनको शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, ताकि लोग भी जान सके कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।